फिल्म की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह देखते हैं जिसका नाम क्रिप्टन है, जहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं। वहां के लोग काफी परेशान हैं क्योंकि क्रिप्टन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। वहीं एक कपल के घर एक बच्चा जन्म लेता है जिसका पिता चौरल है। वह अपने ग्रह की स्थिति को लेकर चिंतित है और अपने ग्रह का कॉर्डेक्स हासिल करना चाहता है, जिसमें उस ग्रह की सारी जानकारी है। इस जानकारी का उपयोग करके वह किसी और ग्रह पर ऐसा ही एक ग्रह स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वह क्रिप्टन की एसमिली के पास जाता है और उनसे कॉर्डेक्स मांगता है ताकि वह अपने ग्रह को बचा सके, लेकिन एसमिली उसे कॉर्डेक्स नहीं देती। तभी वहाँ एक जनरल अपने कई लोगों के साथ आता है और सब कुछ सुनता है। वह एसमिली के आदमी को गोली मार देता है क्योंकि वह भी कॉर्डेक्स हासिल करना चाहता था और उसकी सोच बहुत बुरी थी। वह चाहता था कि अगर लोग अपने ग्रह से किसी दूसरे ग्रह पर जाएं, तो पहले वहाँ के लोगों को मार दिया जाए। लेकिन चौरल की सोच बिल्कुल अलग थी। वह चाहता था कि सभी मिलकर रहें। इस पर दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और चौरल किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वह अपने ड्रैगन को बुलाता है और उस पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। वह कॉर्डेक्स के पास जाता है, लेकिन जनरल उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चौरल का ड्रैगन उसे बचाते हुए वहाँ से निकाल ले जाता है। सौभाग्य से चौरल ने कॉर्डेक्स हासिल कर लिया था। वह किसी तरह से कॉर्डेक्स को अपनी पत्नी के पास ले जाता है और कहता है कि इसका सारा डीएनए हमारे बेटे में ट्रांसफर कर दो क्योंकि क्रिप्टन नष्ट होने वाला है। चौरल कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि उनका बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, उसमें कई क्षमताएं हैं। उन्हें उसकी जान बचानी होगी ताकि वह बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बने। इसके बाद वे उसे एक स्पेसशिप में कहीं भेज देते हैं। चौरल ने अपने बच्चे के साथ एक क्यू भी रखी हुई थी। जोरेल की पत्नी काफी भावुक हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन उसे ऐसा करना ही था। तभी वहाँ जनरल फिर से आ जाता है और जोरेल पर हमला करके इस बार उसे मार देता है। यह बहुत ही बुरी बात थी। फिर वह स्पेसशिप की ओर बढ़ता है ताकि उसे भी रोककर उस पर हमला कर सके, लेकिन क्रिप्टन एसम्बली को इसकी खबर लग जाती है। वे उसे रोकने के लिए तुरंत एक फाइटर भेजते हैं। स्पेसशिप को नुकसान होने से बचा लिया जाता है। जब एसम्बली के सदस्यों को यह पता चलता है कि उन्होंने चौरल को मार दिया है, तो वे उसे सजा देने के लिए कुछ सालों के लिए कैद कर देते हैं। दूसरी ओर हम उस बेबी के स्पेसशिप को देखते हैं जो आखिरकार पृथ्वी पर पहुंच चुकी थी और क्रिप्टन तबाह हो रहा था, जिसमें लोग भी शामिल थे। अब कहानी प्रेजेंट की ओर बढ़ती है। हम एक जहाज में एक मछुआरे को देखते हैं जिसका नाम क्लार्क है। वह भी बहुत सारी सुपर क्षमताएं रखता है। उसी समय एक विमान क्रैश होता है। क्लार्क तुरंत वहां पहुंचता है और रेस्क्यू टीम भी वहां आ जाती है। इसी दौरान एक टावर गिरने लगता है और क्लार्क अपनी पूरी ताकत से उसे रोक लेता है, लेकिन तभी वह विमान ब्लास्ट हो जाता है, जिससे क्लार्क पानी में गिर जाता है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि जब वह छोटा बच्चा था तो उसके पास कितनी क्षमताएं थीं। वह सबको स्कैन कर सकता था और उसे दूर की आवाजें सुनाई देती थीं। वह बहुत शक्तिशाली था। एक बार उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी और उसने अपनी स्कूल बस और बच्चों दोनों को पानी से बाहर निकाला था और तब उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने यह कैसे किया। क्लार्क के पिता उसे कहते थे कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी सुपर क्षमताएं हैं, लेकिन समझो कि दुनिया के सामने इसे मत दिखाना क्योंकि दुनिया नहीं जानती कि क्या क्या बातें बनाएगी। इसलिए उसे अपनी शक्तियों को छुपा कर रखना पड़ा और उसने एक होटल में वेटर का काम करना शुरू कर दिया। उसे यात्रा करने और नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने होटल में किसी से पता चलता है किसी जगह पर 20,000 साल पुरानी एक स्पेसशिप मिली है। यह सुनकर क्लार्क में उत्सुकता पैदा होती है और वह वहां जाने का सोचता है। वहीं एक न्यूज रिपोर्टर लुइस भी वहां आई है क्योंकि वह किसी दिलचस्प चीज की खोज में है। जब रात होती है तो वह उस जगह की कुछ तस्वीरें लेने लगती है और उसे तस्वीरों में एक आत्मा दिखाई देती है जो और कोई नहीं बल्कि क्लार्क होता है। वह वहाँ स्पेसशिप ढूंढने के लिए अपनी आंखों से लेजर निकाल रहा होता है। तभी जोरेल प्रकट होता है और कहता है, मेरे बेटे, तुम आ गए हो। क्लार्क जवाब देता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। जोरेल बताता है कि वे सभी क्रिप्टन ग्रह पर रहते थे और वह क्लार्क का पिता है। जब क्रिप्टन ग्रह तबाह हो रहा था तब उसने और उसकी माँ ने उसे इस दुनिया पर भेज दिया। जोरेल यह भी बताता है कि उसे एक आदमी ने कोडेक्स के लालच में मार दिया। वह क्लार्क को कोडेक्स के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि उसने क्लार्क के टीने को कोडेक्स के टीने से मिलाकर उसकी सुपर पावर्स को जागृत किया है। इसके लिए वह उसे एक विशेष सूट भी देता है। यह सब कुछ लुइस देख रही होती है और वह अंदर आकर मॉड्यूल की तस्वीरें लेने लगती है। तभी मॉड्यूल उस पर हमला कर देता है, जिससे वह गिर जाती है। क्लार्क उसे उठाकर बाहर ले आता है और फिर वह स्पेसशिप लेकर वहाँ से चला जाता है। लुइस काफी नर्वस होती है कि यहाँ स्पेसशिप कैसे आ सकती है। इस बारे में चर्चा करने के लिए वह अपनी न्यूज कंपनी के हेड के पास जाती है और कहती है कि हमें यह खबर प्रकाशित करनी चाहिए, लेकिन हेड कहता है कि उसे नहीं लगता कि यह पुष्टि हो चुकी है, इसलिए इसे यहीं रोक दो। फिर भी लुइस यह बात किसी से साझा करना चाहती है।
इसलिए वह एक दूसरे न्यूज रिपोर्टर को यह जानकारी देती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्लार्क अब सुपरमैन बन चुका था। वह आसमान में बेखौफ उड़ रहा था, उसे किसी चीज का डर नहीं था और वह हर चुनौती का सामना करना चाहता था। तभी एक रिपोर्टर लुइस दिखाई देती है, जो किसी न किसी तरीके से क्लार्क का पता लेकर उसके घर पहुंच गई थी। वह उसकी माँ से मिलती है और फिर उसके पिता की कब्र के पास भी जाती है। तभी क्लार्क वहां आ जाता है और पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लुइस जवाब देती है, क्योंकि तुम बहुत रहस्यमय लगते हो। तुम अपनी शक्तियों को दुनिया से क्यों छुपा रहे हो? क्लार्क उसे कहता है, आओ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे यादगार किस्सा सुनाता हूँ। वह बताता है कि एक दिन उसके दादा, मामा और वह कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। लेकिन अचानक एक बड़ा तूफान आ गया, इतना बड़ा कि वह सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जा रहा था। वे सभी कार से बाहर आ गए, लेकिन उनका कुत्ता कार के अंदर ही रह गया। क्लार्क बताता है कि उसने अपने दादा और मामा को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे इशारे से मना कर दिया कि अपनी शक्तियों को किसी के सामने मत दिखाओ। इसलिए वह उनकी मदद नहीं कर सका और तूफान उन्हें भी अपने साथ ले गया। अब वे चले गए हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात आज भी उसके मन में है। अगर वह उन्हें नहीं बचा सका तो वह अपनी शक्तियों को दुनिया के सामने क्यों दिखाए? लुइस कहती है, तुम दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर क्लार्क अपनी माँ के पास जाता है और बताता है, माँ मैं सुपरमैन बन चुका हूँ और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं शुरू से इतना मजबूत क्यों था। उसकी माँ यह सुनकर रोने लगती है और बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही कहती है, क्या तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? क्लार्क जवाब देता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि सेना को सैटेलाइट के जरिए कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई विदेशी दुनिया की ओर बढ़ रहा है। फिर उन्हें एक संदेश मिलता है कि हमारे ग्रह का एक व्यक्ति आपके ग्रह पर है और हम उसे लेने आए हैं। अगर वह हमें वापस नहीं किया गया तो हम आपकी दुनिया को नष्ट कर देंगे। यह सुनकर सभी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए क्लार्क को वापस भेजना ही था। दूसरी तरफ उस समाचार पत्र कंपनी का प्रमुख भी सभी को यह खबर बता देता है, क्योंकि अब यह बात किसी से छिपी नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि क्रिप्टन ग्रह से वह व्यक्ति भी इस दुनिया में आ चुका है। सेना के अधिकारी और कई अन्य सुपरमैन उसे खोज रहे होते हैं। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस दुनिया में कोई समस्या पैदा हो, इसलिए वह खुद ही उनके सामने आ जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। अब उसे आराम करने के लिए एक कमरे में लाया जाता है, जहां लुइस उससे बातचीत करती है और जांच पड़ताल करती है। उस कमरे में एक कांच की दीवार होती है, जिसके पीछे से सेना उनकी बातें सुन रही होती है। क्लार्क उस कांच के पास जाकर कहता है कि आपको मुझे देखरेख करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपकी सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित किया है। आप चिंता न करें, मुझे उन लोगों के पास भेज दें ताकि आप सुरक्षित रहें। इस बात से उन्हें भी एहसास हो जाता है कि यह पूरा इंसान नहीं बल्कि सुपरमैन है। उसे एक मैदान में ले जाया जाता है, जहां क्रिप्टन ग्रह के लोग उससे मिलने आते हैं। इसलिए मुझे अब इस दुनिया में आकर अपने ग्रह को बसाना है, इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे। तुम मुझे यह भी बताओ कि कॉर्डेक्स कहाँ है? तो सुपरमैन कहता है कि मुझे नहीं पता। जनरल कहता है, यानी तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको मारकर फिर से नया क्रिप्टन बनाऊं? दूसरी तरफ हम लुइस को चेम्बर में देखते हैं। उसके पास क्लार्क की वह रहस्यमय चीज है जो उसने उसे दी थी। वह उसे वहाँ पर लगाती है, तभी चोरल फिर से वहाँ आ जाता है। वह लुइस से कहता है कि यह स्पेसशिप मैंने बनाई है और मैं इसके सभी राज जानता हूँ, बस वही करना है जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। वह उसे लेकर बाहर निकलता है और वे लोग उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जनरल के लोग भी उन पर हमला कर देते हैं। जैसे जैसे लुइस चोरल की मदद से एक और स्पेसशिप में दुनिया में वापस जाती है, चोरल सुपरमैन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? तुम स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ सकते हो। सुपरमैन अपनी पूरी शक्ति से दरवाजा तोड़ देता है। बाहर आने पर उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे वह और भी शक्तिशाली महसूस करता है। लुइस, जो स्पेसशिप में प्लेनेट अर्थ की ओर जा रही थी, उसकी स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश होने लगती है। सुपरमैन तुरंत वहां जाता है और उसे बचाकर नीचे लाता है। फिर हम देखते हैं कि जनरल भी प्लेनेट अर्थ में आ चुका है और सुपरमैन की माँ के पास जाता है। वह पूछता है, बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है और कॉर्डेक्स कहाँ है? वह उसे मार नहीं पाता और तभी सुपरमैन वहां आ जाता है और कहता है, तुमने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया? वह उसे वहां से तेजी से उड़ाकर ले जाता है और उसे पिलर्स में दे मारता है। जनरल ने एक खास सूट पहना हुआ था और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होने लगती है। सुपरमैन उसका हेलमेट तोड़ देता है, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सुपरमैन उसे मारने ही लगता है, तभी जनरल के लोग उस पर हमला कर देते हैं। अब वे लोग जनरल को वापस अपने साथ क्रिप्टन ले जाते हैं। वहाँ जनरल का खास आदमी उसे बताता है, आप सुपरमैन को बस यहाँ ले आएं। कॉर्डेक्स निकालना मेरा काम है, चाहे आप उसे जिंदा लाएं या मरा हुआ, मैं कॉर्डेक्स निकाल दूंगा। यह सुनकर जनरल बहुत खुश हो जाता है।
क्योंकि जनरल को प्लेनेट अर्थ का वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने वहाँ 2 मशीनें भेजी जो अजीब तरह का धुआं निकालती थीं और दुनिया को प्लेनेट क्रिप्टन की तरह बना रही थीं। इसके कारण लोग काफी परेशान हो गए थे क्योंकि उनकी जमीन का वातावरण बदल रहा था। लुइस आर्मी हेड के पास गई और उसे बताया कि जॉरल ने कहा था कि जिस स्पेसशिप में मैं आई हूँ उसे इन मशीनों से टकरा दिया जाए तो ये मशीनें तबाह हो सकती हैं। तब सुपरमैन वहाँ आकर कहता है कि हाँ, आप इस मशीन को स्पेसशिप के साथ टकराकर नष्ट कर सकते हैं और मैं दूसरी मशीन को खुद नष्ट करने के लिए जाता हूँ। सुपरमैन वहाँ जाकर अपनी सारी शक्तियाँ लगाता है और उस मशीन को नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ लुइस और वह आर्मी ऑफिसर स्पेसशिप के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जनरल का एक खास एजेंट उन्हें रोक लेता है। उस प्लेन में पायलट कहता है कि वह अपना जहाज उस मशीन से टकरा देगा, उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, उसे बस दुनिया को बचाना है। यह कहकर वह जहाज को मशीन से टकरा देता है, जिससे वह मशीन अंततः नष्ट हो जाती है। लेकिन इसी दौरान लुइस भी गिर जाती है। वह हवा में होती है कि सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है और पहले की तरह वे दोनों आराम से जमीन पर उतरते हैं। अब दोनों मशीनें नष्ट हो चुकी थीं, इसलिए लोग काफी संतुष्ट और खुश थे कि शायद वे बच गए हैं। लेकिन तभी जनरल फिर से आ जाता है और सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरा योजना खराब कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह कहते ही वह उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होने लगती है। लड़ते लड़ते वे दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहां जनरल अपनी आंखों से वही लेजर निकालने लगता है और बिल्डिंग में मौजूद निर्दोष लोगों पर हमला करने लगता है, जिन्हें उनकी जान का खतरा था। सुपरमैन उन्हें बहुत मना करता है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं होते। मजबूरन सुपरमैन को उन्हें मारना पड़ता है। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे लोगों की जान बचानी थी। जैसे ही वह उन्हें मारता है, वह रोने लगता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन यानी क्लार्क लुइस के पास एक न्यूज रिपोर्टर के इंटरव्यू के लिए जाता है। लुइस उसे हार कर लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वेलकम टू द न्यू प्लेनेट। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। धन्यवाद देखने के लिए।